जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस से है और प्रसंग ये है कि श्री राम जी ने, श्री राम राघवेंद्र सरकार जी ने इंद्र के पुत्र जयंत का वध क्यों नहीं किया। जो उसने मतलब कुकर्म किया, उसके बदले में उसकी मात्र एक आंख फोड़ी, क्यों ऐसा किया। तो इस प्रसंग को चालू करने से पहले दो बात पहले समझ लेते हैं कि श्री राम दया सागर है, श्री सीताराम दया सागर है। अब क्यों दया सागर हैं? श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कोटि विप्रवध लागई जाहू, आए शरण तजै नेताहू। सन्मुख होत जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासुं तबहि। एक चौपाई बड़ी सुंदर है इसमें। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण ने हनुमान जी से कहा था कि हे तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। उन्होंने कहा तामसी शरीर है, दूसरा साधन नहीं है, न राम जी के चरणों में कोई प्रेम है क्योंकि असुरकुल में थे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। फिर उन्होंने कहा अब मोहि भा भरोस हनुमंता। कैसे कहा? उन्होंने कहा सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, सदा करहि सेवक पर प्रीति। उनकी रीति है, सेवक पर हमेशा प्रेम करते हैं। काहू कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीन। श्री हनुमान जी इतने लघु बन जाते हैं अपने आप को। उन्होंने अपना नहीं, जो उनकी मतलब जाति, वानर जाति, उन्होंने कहा कपि चंचल सबही विधिहीन, मैं सभी विधियों से हीन हूं। कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलय हारा। असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन। तो ऐसे प्रभु हैं, वो अकारण दयालु है। अब उनके पर कोई अगर दयालुता का शोध करे तो शोध उसके ऊपर हो सकता है जिसका आदि हो या अंत हो। तो न तो उनका आदि है न अंत है। उनसे सृष्टि उपजती है, सृष्टि से वो नहीं उपजते, है ना। सृष्टि उनसे उपजी है, तो जब सृष्टि उपजी है तो उसमें आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो। तो अब ये कहानी वहां से शुरू होती है जब इंद्र जो है, इंद्र अपने वहां से इंद्रलोक से श्री राम जी और माता सीता जी का चरण बंदन करता है। तो चरण बंदन करता है माता सीता, और प्रभु राम एक स्फटिक शिला में बैठे हैं। तो स्फटिक शिला में जब बैठे थे तो उन्होंने जब चरण बंदन वहां से किया तो उसका पुत्र जो है जयंत देखता है वहां से। जयंत ने कहा कि हे पिताश्री, आप किसको प्रणाम करते हैं? तो इंद्र ने बताया कि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिनके कहने से हमारी ड्यूटी चलती है, हमको रोजी रोटी मिलता है, ये हमारे मालिक है, हमारे भर नहीं पूरे जगत के मालिक है। तो जयंत ने कहा कि ये वनवासी जगत मालिक हो ही नहीं सकता, मैं अब परीक्षण करने जाऊंगा। जब इंद्र ने कहा तेरी बुद्धि मारी गई है और तेरे महा विनाश का दिन आ रहा है। जो प्रभु के ऊपर संशय कर ले और उनकी परीक्षा लेने चल दे तो मान लो कि उसका बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अब जयंत नहीं माना, जयंत वहां से चलता है। अब जयंत आया नीचे, देखा कि माता सीता, प्रभु श्री राम दोनों स्फटिक शिला में आसीन है। अब देखी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी थी वैसी यहां स्पष्ट है
उसी रूप को देखकर योगी महात्मा भक्ति में डूब जाते हैं, और उसी रूप को देखकर जयंत जो है उनकी परीक्षा लेने जा रहा है। तो जाके अब उसको परीक्षा लेने का भी ढंग नहीं मालूम, तब वो क्या करता है, माता सीता के चरणों में चोंच मार देता है, और जैसे चोंच मारता है तब रुधिर निकला, खून चला चला रुधिर रघुनायक जाना, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद तेहि कारण कागा। और जब चला रुधिर रघुनायक जाना तो उन्होंने और कुछ नहीं देखा, एक कुश पड़ा हुआ था छोटा सा, उसी को लिया और संधान कर दिया, जाओ। अब वो तो राम जी का संधाना हुआ बाण है, अब कहां से, अब ये जैसा जैसा भागे, टेढ़ा मेढ़ा सीधा जैसा जाए, अब वो पीछे, ये सीधे पहले अपने बापा के पास गया कि भाई वो बचाएगा, पिता है। उसने देखा कि जयंत भाग रहा है, कौआ वेश में था, हाँ कौए वेश में एक चोंच मारा इसने, और वहां से इसको वेश बदलने का भी समय नहीं, भगवान तो जानते थे कौन है। अब ये जाके बाप के पास गया, रक्षा करो, इसने कहा भग 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 भग, नहीं इंद्रलोक नष्ट हो जाएगा, राख न सकहि राम कर द्रोही, जो राम का द्रोह करता है उसको कोई नहीं रख सकता, ये तो ब्रह्म बिल्कुल वाक्य है। अब ये मतलब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसे बूढ़ बांगर आदमी हूं, कुछ दिन बचे हैं, जीवन जीने दो शांति से, ये राम जी का अस्त्र पीछे लगा है तुम्हारे, तुमको इस लोक में कोई शांति नहीं दे सकता। शंकर जी के पास गया, अरे बोले तुम बिल्कुल निकल जाओ, जो भी पर्वत पहाड़ मेरे भाग्य में है वो भी नष्ट करा दो, यहां कुछ बचने वाला नहीं। अब वो बाण भग रहा है, जैसे जैसे वो कागा रूपी जयंत भग रहा है वैसे बाण चल रहा है उसके पीछे, 3 लोक 14 भुवन में उसको कोई हाथ देने वाला नहीं कि कहीं कोई जगह दे दे कि बैठ जा भाई। देखिए अब जो काम, मैं यहां निंदा नहीं कर रहा हूं प्रभु उनकी, शिव की, शिव तो शिव ही राम है, राम ही शिव है, लेकिन लीला के अनुसार जो काम शिव जी ने नहीं किया, जो काम ब्रह्मा जी ने नहीं किया, जो काम उसके खुद पिता ने नहीं किया, अन्य देवी देवताओं ने नहीं किया, इसीलिए प्रभु जो है शिव जी भी बोलते हैं कि तुम भक्त के पास चले जाओ, उसके पास सब दया, सब दवा है और सब चीज है उसके पास। तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, नारद जी ने देखा कि जयंत बड़ा विकल है, उन्होंने बुलाया, आ इधर, आया, बोला प्रभु मैं थक चुका हूं भागते भागते, अब शरीर में दम भी नहीं बचा है, और जहां जहां का अभिमान था सबने रिजेक्ट कर दिया। अरे बोले नालायक, फांसी की सजा होती है तो राष्ट्रपति माफ करता है, तुम राष्ट्रपति से विरोध कर लिए तो फांसी तो पक्की है, अब कौन बचाए? बोले फिर से उसी राष्ट्रपति के पास फिर से जा। अरे बोले तब दया आज का भी खारिज करने, नहीं उसके पास दया की कमी ही नहीं है, तू जा एक बार, क्योंकि उसके अलावा दुनिया में तुम्हारे कोई भी जो वारंट कटा है इसको अब रोक नहीं सकता, तो वो काम होगा ही होगा। जयंत ने कहा है, बोले हाँ, अब बोले बिल्कुल, सन्मुख होत जीव मोहि जवाहि जन्म कोटि अघनासुन, उनका वचन है ना, कोटि विप्र बदला गई जाओ, आए शरण तजे नहीं जाओ, अगणित अपराध किया हो, भगवान की शरण में चला जाए, भगवान उसको अपना लेंगे। जयंत पहुंचा, उसने कहा पाई माम, हे प्रभु, हे दयालु, हे करुणा के सागर, हे परमात्मा, मुझे अपने चरणों में जगह दो, मेरे ऊपर दया करिए हे नारायण, हे रघुकुल शिरोमणि, उसने वंदना शुरू की, हे माता सीता, मैं मतलब बाहिमाम चरणागतम, राम ने कहा कि तुम तो प्राण लेने वाला काम किए हो, अब यहां आप एक मानव रूप में सोचो कि कोई आपकी बहन, बेटी, धर्मपत्नी, माता के ऊपर बुरी दृष्टि डाले तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका जरूर विरोध करोगे,
फिर वो तो जगदम्बा है। तो प्राण लेने वाला काम जयंत ने किया, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, दंड तो तुमको मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा देखकर कोई दूसरा भी ऐसा ना करे। तो भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ी उसी बाण से, और जयंत जहां प्राण लेवा वाला काम किया था वहां एक आंख फोड़कर उन्होंने कहा जाओ, अभय कर दिया। तो आज भी आप कौए को देखो, कौए के एक ही आंख सही होती है, एक आंख फूटी ही होती है। आज भी कौआ, वही श्राप पूरे जाति पर लागू हो गया। ये राम का अपराध है, ये पूरी सृष्टि पर लागू होता है। इसलिए राम जी से प्रेम करो, है ना, राम जी से की आसरा रखो। राम जी, सीताराम सीताराम सीताराम, जीवन में इसका आनंद लो, इसमें प्रेम करो, इसमें मति गति लगाने की कोशिश करो, इसका चिंतन करो। मतलब फिर देखो तमाशा, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई साधन नहीं जो इस नाम से प्राप्त न हो जाए। तो इसीलिए श्री राम राघवेंद्र सरकार जी ने जयंत, इंद्र के लड़के जयंत की एक आंख फोड़ी। इसी आशा के साथ, इसी प्रकार आप राम के चरित्र का अनुकरण करेंगे और सीताराम सीताराम जपते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय सीताराम।